हेलो बच्चों। तो आज के सेशन में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट देखेंगे, क्योंकि हम लोग इसके पहले फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं इसका। इस सेशन में जो ये पार्ट है इसमें हम लोग देखेंगे किरचॉफ और व्हीटस्टोन्स लॉ, इसके समराइजेशन करेंगे और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, समझ गए? अब शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो किरचॉफ के बारे में बात करते हैं। किरचॉफ लॉ क्या है, किसे कहते हैं? तो सिंपल डिफिनेशन है कि सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंटरिंग जंक्शंस इज इक्वल द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शंस। मतलब एंटरिंग जंक्शन जो होता है, मतलब इनर कह सकते हैं या इनपुट कह सकते हैं। ठीक है, इनपुट इक्वल आउटपुट, इतना ध्यान देना। सिंपल डिफिनेशन जो है ना वो क्या है, इनपुट इक्वल आउटपुट, मतलब एंटरिंग करंट और आउटपुट करंट, इन दोनों का जो सम है वो क्या है, इक्वल होना चाहिए। ठीक, या हम कह सकते हैं इसके इक्वल 0। समझ गए इतना? दूसरा देखो, अब इसमें जैसे ये मान लो कि कोई जंक्शन है, यहाँ पर ये आपका जंक्शन है। अब यहाँ से I1 एंटर करता है, ये I1 I2 और I3, तो I4 I5 बहुत सारे हैं, यहाँ से I3 I4 सब है करंट है। तो ये क्या है, ये आपका इन है, और ये इन हमेशा ध्यान देना ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्या होता है, पॉजिटिव, और ये क्या होगा, निगेटिव होगा। ओके, इतनी बात समझ गया? ये आपका जंक्शन है। उसके बाद में ये आपका लूप है। द सम ऑफ वोल्टेज चेंज अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इज 0। तो वो जो कोई भी वोल्टेज होगा वो क्या होगा, उसके क्लोज्ड क्या होंगे, 0 लूप में बनाएगा। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग समराइजेशन देख रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड चार्ज इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये भी कहना गया किरचॉफ। नेक्स्ट बात करते हैं, ये उसी का समराइजेशन है, तो इसको देख लेना। एंट्रिंग क्या है, पॉजिटिव है, और आउटपुट क्या है, आई मीन इनपुट क्या है, पॉजिटिव है, आउटपुट क्या है, निगेटिव आपको दिया गया है। व्हीटस्टोन्स है, व्हीटस्टोन्स का पर्पस क्या है, व्हीटस्टोन्स ब्रिज जो है, अगर मैं व्हीटस्टोन्स की ब्रिज की बात करूं तो व्हीटस्टोन ब्रिज इज अ सर्किट यूज्ड टू मेजर एन अननोन रेजिस्टेंस। ये क्या कहता है कि किसी भी सर्किट के जो अननोन रेजिस्टेंस होते हैं उनको क्या करता है, उनको ये सिंपली बैलेंस करता है या फाइंड करता है। ठीक, विद द हेल्प ऑफ फार्मूला पी क्यू अपॉन आर एस। पी क्यू ये दोनों कोई अननोन है, और आर एस इन दोनों को क्या करता है बेचारा, बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है, जो पी एस इक्वल क्यू आर है, यस इक्वल हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर हम लोगों को क्यू आर है, यस अगर चाहे तो ये आपका क्या हो जाएगा, पी इक्वल लिख सकते हैं क्यू इंटू आर अपन यस, ये भी एक फार्मूला हो सकता है, या यस इक्वल सेम वही क्यू इंटू आर अपन पी। ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये सब व्हीटस्टोन्स के फार्मूले हैं। समझ गए व्हीटस्टोन्स? अब देखो ये इसके एग्जांपल्स दिए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन से। ये फर्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, ध्यान से देखना। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, जंक्शन सोल्व। क्या है, जंक्शन। ठीक है, तो इस जंक्शन से कहीं ना कहीं रिलेट करता है, ये बात ध्यान देना कि ये जंक्शन रूल को फॉलो करता है। ये देख लो आप, ये सीधा सीधा यहाँ पर ये दिया गया है, तो ये जंक्शन रूल को क्या करता है, फॉलो करता है। अब उस क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में देखो क्या है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में आपको यहाँ पर I1 I2 I तीन करंट दिए गए हैं, I दिया गया है, I1 I2 और I, ये तीनों क्या करना है, आपको फाइंड करना है। सिंपल, अब क्या करो, एक एक को अगर मैं देखूं डायरेक्ट पॉइंट P पर, ठीक है, तो जंक्शन P पर अगर मैं बात करूं, जंक्शन एट P पर अगर मैं बात करूं तो आपका इनपुट क्या है, 2 और I1 I2 I3। तो इसमें आप मान लो कि ये हमारा कोई I1 I2 I3 कुछ भी है, तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो रहे हैं, ध्यान से देखना, ये दोनों क्या हो, इनपुट इंटर कर रहे हैं ना, ये जंक्शन पर क्या कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं। ठीक है, ये इंटर कर रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। ये आउटपुट पर ये भी क्या कर रहा है आपका, निगेटिव में हो जाएगा, ये भी आपका क्या है, निगेटिव में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 में डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2 + 2 - 1 - I1 इक्वल 0। ठीक, अब देखो 4 - 1 - I1 इक्वल 0। तो I1 इक्वल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, I1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। अब ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 3, ये कितना आ गया, 3 एम्पियर। अब क्यू के एट क्यू जंक्शन एट
एट जंक्शन पी, एट, अरे इसको ऐड कर लेना, एट जंक्शन कौन सा है, क्यू। इस पर देखो, तो इस पे अपना क्या है, I1 इंटर कर रहा है, बाकी कोई नहीं इंटर कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 - 1 - I2 इक्वल 0। तो 3 2, यानी I2 इक्वल कितना आ गया, I2 आ गया 2, I2 कितना आ गया 2 आ गया, मतलब ये कितना आ गया 2 एम्पियर आ गया। उसके बाद में आप देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि एट जंक्शन आर, इसमें देखो, इसमें आपका क्या है I2, I2 क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है, तो ये हो गया आपका I2, ओके। और उसके बाद में ये आपका ये और ये सभी जो है वो आउट होने के लिए ये दोनों इंटर कर रहा है। अगर ये दोनों इंटर कर रहा है तब आपका क्या हो जाएगा 2 8, यानी ये हो जाएगा आपका 2 और +1 -1.2 माइनस आई इक्वल 0। तो देखो 3 - 1.2 माइनस आई इक्वल 0, 3 2 8 2 1 माइनस आई इक्वल 0, मतलब आई इक्वल कितना आ गया, आई इक्वल हो गया 1.8, ठीक है, कितना आ गया 1.8 एम्पियर। ये सभी एम्पियर में रहेंगे, ध्यान देना। तो ये आपके थे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन था जैक्सन रूल पर, सीधा सीधा जैक्सन रूल पर ये सॉल्व हुआ है। सबसे पहले क्या कहेंगे, इतना ध्यान देना कि इनपुट हमेशा पॉजिटिव होगा, आउटपुट क्या होगा निगेटिव होगा, ठीक। और ये बात हम लोग जानते हैं, समेशंस इन इक्वल समेशंस आउट, ये बात हम लोग जानते हैं, ठीक। समझ होगा, क्लियर। नेक्स्ट देखो, तो इसमें हम लोगों को दिया गया है कि दर्शाए गए परिपथ में ये तथा बी के मध्य का विभवांतर की गणना कीजिए, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए और बी, जो ये और बी दिया गया है इसके बीच की हमें क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो इसके लिए देखो सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक नया परिपथ क्रिएट करना पड़ेगा। क्यों नया परिपथ, क्योंकि देखो ये जो पोर्शन है ये, इसमें अगर ध्यान से देखो तो ये आपका जो ये है आपका, एक मिनट कलर चेंज हो जाए, तो इसमें जो आपका ये है, ये और ये दोनों क्या है सीरीज में है, दोनों क्या है सीरीज में है, और ये क्या है दोनों पैरेलल में है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करो, फर्स्ट सॉल्विंग के लिए सबसे पहले सॉल्विंग अगर मैं बात करूं तो बोथ 2 ओम, बोथ 2 ओम 2 ओम इन सीरीज, तो RS इक्वल R1 प्लस R2 इक्वल 2 + 2 = 4 ओम, पहला हो गया। ऐसे सेम बोथ 8 ओम इन पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल फोर्स में है, तो इसमें देखा जाए सो 1/RS इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2, तो इसको हम लिख सकते हैं RS इक्वल R1 × R2 R1 प्लस R2। R1 कितना दिया है 8 × 8/8 प्लस 8, ठीक है। तो ये हो गया 64/16, तो ये आपका आ गया 4 ओम, कितना आ गया 4 ओम, ओके। सो अब इसको एक नया क्रिएट कर लो, तो नया क्रिएट करने के लिए क्या करोगे, नए के लिए सेम यहां पे क्या करो 4 ओम, दूसरा ये आपका 4 ओम, यहाँ पर आपका वोल्ट बैटरी, उसके बाद में फिर इधर भी एक बैटरी है, और फिर ये जो है इधर नहीं, यहाँ यहाँ तो यहाँ ले आओ, तो ये भी 2 वोल्ट है, ये भी 2 वोल्ट है, और ये जो आपका है ये 4 है, I1 I1 I1, और इधर से एक करंट फ्लो हो रहा है I2 8 ओम, ओ सॉरी 4 ओम है, 4 ओम I2, और इधर जब ये दोनों आएंगे एंट्री होगी तो ये आपका हो जाएगा I1 प्लस I2, इतना हो गया। अब देखो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस परिपथ का निकालने, जो ये परिपथ है A B C D
ई। तो फर्स्ट सर्किट की अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट सर्किट आपका क्या है, फर्स्ट सर्किट, फर्स्ट सर्किट की बात करूं तो कितना होगा, I1, I1 कितना है 4, तो 4 I1, और फिर इसमें जो लूप है ये कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे। तो अगर ऐसे लूप बना और इसका लूप जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, तो I1 और फिर क्या आएगा, I1 के बाद में फिर क्या आएगा I2, तो ये आपका ऐसे जा रहा है I1, फिर ये ऐसे आएगा, यानी ये हो गया 4I1 प्लस 4I1 प्लस I2 इक्वल 2, ये हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही है ना, क्वेश्चन में तो कोई मसला नहीं है। तो ये हो गया आपका 2। अब देखो 4I1 प्लस 4I1 प्लस 4I2 इक्वल 2, ये हो गया 8, मतलब ये आपका 8I1 प्लस 4I2 इक्वल 2, ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन। चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4I1 प्लस 2I2 इक्वल 1, ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया। ठीक इसी तरह, ठीक इसी तरह हम कह सकते हैं कि एक दूसरा इक्वेशन बना लो, तो दूसरा आपका जो होगा वो आपका क्या होगा, दूसरा जो सेकंड पथ होगा, सेकंड सर्किट की बात कर लो तो सेकंड सर्किट जो होगा वो क्या होगा और कैसे होगा, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सेकंड सर्किट जो होगा वो आपका होगा ये सेकंड वाला, तो इसमें हो जाएगा 4I2 प्लस 4I1 प्लस I2 इक्वल टू 4I2 प्लस 4I1 प्लस 4I2 इक्वल टू 8I2 प्लस 4I2 इक्वल टू 4I2 प्लस I2 इक्वल 1, ये इक्वेशन सेकंड मान लो कि एक इक्वेशन आपका क्या हो गया, सेकंड बन के तैयार हो गया। अरे यार, तो ये आपका इक्वेशन सेकंड तैयार हो गया, दो हो गए। अब क्या करो, दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करना हो तो यहां पर 4I1 है और I2 है 8 2, तो 4I ये 1 होना चाहिए, ये 1, ध्यान देना ये 1 है। ठीक है, ये जो है वो आपका 1 है, ये 1 I1। अब देखो इसके बाद में, अब किसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर ले, तो इस इक्वेशंस को, इसको दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। चलो भाई लिखते हैं उधर, 4I1 प्लस 2I2 इक्वल 4I2 प्लस 2I2 इक्वल 0। 2I1 है, क्या है इधर, 2I1 है, 2I1, ठीक है, I1 है, I, ठीक है। अब देखो अगर इसको हम लोग देखें तो 4I1 माइनस 2I1 फिर प्लस 2I2 माइनस 4I2 इक्वल 0। सो क्योंकि 1 1 क्या होगा, 1 1 आपका वैसे 0 हो जाएगा, 4 2I1 माइनस 2I2 इक्वल 0, मतलब क्या हो गया 2I1 इक्वल 2I2, इसका मतलब ये होगा कि I1 इक्वल I2। एक बात हम लोगों को ये पता चल गई कि I1 इक्वल क्या है, I2 है। अब क्या करो, इसी I1 और I2 का वैल्यू इन्हीं सबके इक्वेशन पर रख दो। तो देखो अगर मैं इस पर जो इनका आया है 4I1 प्लस 2I2, तो I1 के जगह अगर मैं I2 लिख देता हूं तब रिजल्ट क्या आएगा, देखो पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन, फर्स्ट है शायद ना, उधर देख लेना आप लोग, फर्स्ट ही है या कोई और है, फर्स्ट ही होना चाहिए, फर्स्ट है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट है तो क्या है 4I1 प्लस I2
2, तो I2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I1 लिख सकते हैं, 2 इंटू I1 इक्वल 1, ठीक है। तो ये 4I1 प्लस 2I1 इक्वल 1, तो 6I1 इक्वल 1, तो I1 इक्वल क्या आ जाएगा, 1/6। अगर अपना, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर अपना I1 इक्वल I2 आ रहा है, अगर अपना I1 इक्वल क्या आ रहा है, 1/6, तो हम लोगों के पास यहाँ पर जो रिजल्ट आया है कि I1 इक्वल क्या है, I2 है। अगर I1 इक्वल I2 है तो I1 इक्वल I2 इक्वल 1/6, मतलब दोनों का आंसर कितना आ गया, 1/6 आ गया, 1/6 वोल्ट। कितना आ गया, वोल्ट आ गया। इतना बात समझे। अब देखो, अब इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, क्या, इसके बीच में, इनके बीच में क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तब देखो विभवांतर की बात करते हैं पीडी, तो पीडी में पी ए माइनस पीबी, और अगर मैं इसकी बात करूं तो पी ए और पीबी क्या है, 4 यही है, यही दोनों है, तो 4I1 प्लस I2, 4I1 प्लस I2, तो 4I1 क्या है, 1/6, I2 क्या है, 1/6, तो ये हो गया 4 इंटू 2/6, 2 चौको 8/6, तो 4 2 3 6 और 4/3, तो ये आपका वोल्ट हो गया। ये भी आपका आंसर हो सकता है, और इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ डेसिमल के फॉर्म में आएगा, तो वो भी आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये दोनों, ये आपके क्वेश्चंस है, काफी ठीक ठाक क्वेश्चंस थे, अच्छा खासा क्वेश्चन था, ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस है, सो सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इन द गिवन फिगर। इस फिगर में भी क्या करना है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस ही फाइंड करना है, ठीक है। ये जो दिया गया है इसमें भी क्या करना है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखो, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए लेट, इसको क्या करो, सबसे पहले हम लोग ये जूम करते हैं, लेट द करंट, लेट द करंट फ्लोइंग, लेट द करंट फ्लो टू द टू सेल, टू द सेल्स, एक ही बार, टू द सेल्स, कौन कौन सा करंट होगा, I1 B, I1 I2 I3। मतलब ये सीधा सीधा बात कह रहा है कि यहाँ पर जो है, अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है तो उसको हम क्या ले ले, एक I1 मान ले, एक को I2 मान ले, और एक को I3 मान ले। यही बात वो कह रहा है, और ये भी कह रहा है कि ये से B के बीच में क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखो क्या करेंगे, सिंपल, क्या हम लोग जैक्सन रूल से I1 I2 I3 इक्वल 0, तो अगर ऐसा हम लोग लिख सकते हैं तो I3 इक्वल क्या लिख सकते हैं, I3 इक्वल लिख सकते हैं माइनस I1 प्लस I2, ये लिख सकते हैं, इतना हो सकता है जैक्सन रूल से। तो ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या हो गया, बन गया। अब इक्वेशन फर्स्ट बनने के बाद में अब आप लोग क्या करो, अब आप लोग सिंपल जो ये दिया गया है फर्स्ट ए बी, इसका नामांकन कर लो, A B C D E F, ठीक है, ये इसका नामांकन हो गया। अब क्या करो, फर्स्ट में देख लो, तो फर्स्ट में अगर देखोगे तो अब इसमें लूप कैसे फ्लो हो रही है, ये देख लो, इसमें लूप जो हो रही है वो ऐसे बन रही है, ऐसे ऐसे ये लूप हो रही है, ठीक है। तब इसमें क्या होगा, इसमें सिंपल सा फर्स्ट जो सर्किट होगा, फर्स्ट सर्किट, ठीक है, फर्स्ट सर्किट से अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट सर्किट में क्या होगा, 3I1 माइनस 2I2 इक्वल 10 माइनस 4, 3I1 माइनस 2I2 इक्वल 6, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद में सेकंड में, सेकंड सर्किट की अगर मैं बात करूं तो सेकंड सर्किट की अगर मैं बात करूं 2I2 माइनस I3 इक्वल कितना है, 2 4 में से 2 गए 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करो, ये आपका सेकंड इक्वेशन बन गया, ये आपका सेकंड इक्वेशन तैयार है। बट अगर चाहो तो इसमें I3 का मसला है ना, और हम लोगों को रिलेशंस किसमें चाहिए, I1 और I2 में,
क्योंकि हम लोग जब लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो a1 अपान a1 b1 c1 और a2 b2 c2 होते हैं, और x y मतलब z होते हैं या abc होते हैं। ऐसे इसमें हमें क्या है, i1 i2 का रिलेशन है, तो i2 i3 है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, फाइंड नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या करो, इसके लिए हम लोगों ने पहले ही i3 का यहाँ पर रिलेशन ले लिया है कि i3 इक्वल क्या होता है, माइनस i1 प्लस i2। उसको क्या करो, इसमें पुट कर दो। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर मैं बात करूं तो इसका हालत क्या होगा, 2i2 माइनस i3 कितना है, i3 है माइनस i1 माइनस i2 इक्वल टू, यही आपको दिया गया है, ठीक है, माइनस i1 और i2। अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2i2 माइनस माइनस प्लस i1, और ये आपका क्या हो जाएगा प्लस i2 इक्वल, ठीक है, इतना ही आपका क्या होगा, ये हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3i2 प्लस i1 इक्वल 2 आ जाएगा, ठीक, इतना हो गया। अब क्या करो, i1 इक्वल लिख सकते हो 2 माइनस 3i2, ये लिख सकते हो। ये हमारे पास एक नया इक्वेशन बन के आ गया। फिलहाल ये आपका फर्स्ट था, ये आपका सेकंड था, ये आपका थर्ड था, तो ये आपका फोर्थ हो गया। अब इस फोर्थ इक्वेशंस को क्या करो, फोर्थ इक्वेशंस को सेकंड में पुट कर दो। तो पुट द वैल्यू ऑफ i1 इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 3i1 का वैल्यू है 2 माइनस 3i2 माइनस 2i2 इक्वल 6, यही है। अब देखो 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9i2 माइनस 2i2 इक्वल 6, ये प्लस है 6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा कि माइनस 7i2 इक्वल 0। तो i2 इक्वल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0। मतलब i1 का जो वैल्यू आया, अब हाँ i2 का वैल्यू 0 हो गया, अब i2 का वैल्यू क्या करो, फोर्थ में पुट करो, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ i2 इन इक्वेशन फोर्थ। अपने पास कौन सा इक्वेशन आ गया, अपने पास इक्वेशन 4 आ गया। तो फोर्थ इक्वेशन में करोगे तो क्या होगा, i1 इक्वल 2 माइनस 3 इंटू 0, तो i1 इक्वल क्या हो जाएगा 2, ठीक है, ये हमारे पास है। इसने अब इसके बीच का डिफरेंशियल निकाल लो, तो इसके बीच का डिफरेंशियल की क्या करेंगे, ये निकाल देना, ठीक है, पीडी नाम समझ लो। पीडी मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में, ए और बी के बीच में, तो ये आपका हो जाएगा बी ए बी इक्वल 10 माइनस 3i1 10 माइनस 2 आई मीन 3 इंटू 2, तो 3, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 6 इक्वल 4 वोल्ट। कितना आएगा, 4 वोल्ट। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मतलब पीडी इक्वल आ जाएगा, जो आएगा वो 4 वोल्ट आएगा। ये आपका आंसर, पीडी इक्वल कितना आएगा, 4 वोल्ट आएगा। सो इसका हमें i1 और i2 निकालना है, i1 और i2 ये दोनों अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। फटाफट देख लो, तो ये i1 i2 फाइंड करना है। सो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल, ये हमें लूप भी दिया है i1 और i2 का, तब देखो बड़ा ही इजी है। i1 i2 मतलब ये पहले ही बता दिया कि भाई मैं i1 हूं, और ये i2 मतलब i2 ये है, i2 जो है वो ये है, i2 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 और ये i1, मतलब यहां पर ये i1 आ रहा है, ये आपका i1, और i2 इधर जा रहा है, मतलब जैक्सन रूल में इंटर हो रहा है, ये आउट हो रहा है, यानी ये तो प्लस होगा, ये क्या होगा, माइनस होगा। मतलब ये जो आएगा वो i1 माइनस i2 आ जाएगा। ये आपका i1 माइनस i2 आ जाएगा, ठीक, समझ गए। अब देखो फटाफट इसको क्या करो, सॉल्व कर लो, ठीक है। सॉल्विंग में पहले सर्किट को ले लो, फिर दूसरे सर्किट को ले लो, ठीक है।
तो फर्स्ट सर्किट जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 10i1 फर्स्ट सर्किट, वो लेट सपोज दैट गिवन, ये सब आप लोग लिख लेना, ठीक है। फर्स्ट सर्किट 10i1, फिर ये प्लस 15i1 माइनस i2 इक्वल 3, 10i1 15i1 माइनस 15i2 इक्वल 3, तो ये होगा 25i1 माइनस 15i2 इक्वल 3। 5 से सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये फर्स्ट आ गया, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकंड सर्किट, ठीक है, सेकंड सर्किट की अगर मैं बात करूं कि सेकंड सर्किट क्या है, तो सेकंड सर्किट में जो है वो आपको क्या दिए गए हैं इसके बारे में देखो। सो सेकंड में यही कहानी चल रहा है, यानी 20i2 प्लस 50i2 माइनस 15, क्योंकि ये माइनस क्यों हुआ है, देखो हमारा जो डायरेक्शन है i2 का ये इधर जा रहा है और i1 का क्या इधर आ रहा है, तो ये इसके क्या हो गए, अपोजिट हो गए, ठीक। तो ये हो गया माइनस i1 माइनस i2 इक्वल 0। तो 20i2 प्लस 50, डायरेक्ट इसको 70 क्यों ना लिखते हैं, क्या फायदा है। तो ये हो जाएगा आपका 70i2 और ये आपका जो है माइनस 15i1 प्लस 15i2 इक्वल 0। तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 85i2 और ये हो जाएगा 15i1 इक्वल 0। अगर 5 से कट किया जाए तो 5 3 जा 15 और 5 17, हाँ तो ये हो जाएगा 17i2 माइनस 5 3 जा 3i1 इक्वल 0। ये 5 और 17 बचे 85, तो ये हो गया। अब इससे हम लोग क्या करें, जो इक्वेशंस है इस इक्वेशन से हम लोग i1 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो ये जो इक्वेशंस है इस इक्वेशन से i1 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना, लिख सकते हैं हम लोग 3i1 इक्वल 17i2, ये हम लोग यहां से लिख सकते हैं। तो अब देखो i1 इक्वल कितना होगा 17i2 अपॉन 3, ये हम लोग का पहला है, मतलब एक इसको सेकंड मान लो अगर तो इसको थर्ड मान लो, थर्ड इक्वेशन, ठीक है, समझ गए, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। अब क्या करो, i1 को क्या करो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। तो पुट मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, पुट इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। आप लोग लॉन्ग में लिखना अच्छा खासा, जिसमें लिखना पुटिंग द वैल्यू ऑफ i1 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, वी गेट। सो यहां पर 25 इंटू i1 का वैल्यू कितना है 17i2 अपॉन 3 माइनस 15i2 इक्वल 3। अब देखो 17 5 जा 85 यानी 5 और 17 2 जा 34 और 8 42 i2 अब और माइनस डायरेक्ट कर देते हैं और 3 5 जा 45 i2 इक्वल 9, ठीक। इतना समझ गए, सिंपल फ्रैक्शंस का रूल है और कुछ खास नहीं है। इसको सेपरेट करो, 5 5 0 और 12 4 8 और ये 3 और ये आ गया i2 इक्वल 9, मीन्स दैट i2 इक्वल कितना आ गया 9 अपॉन 3 80, ये आ गया आपका i2 का वैल्यू। आई होप यहां तक आप लोगों का क्लियर होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल सा मसला था। क्या करना है, हम लोग सर्किट को देखेंगे, सर्किट के लूप को देखेंगे, उसके बाद में वैल्यू पुट करेंगे। अब देखो i2 का जो वैल्यू आया उसको क्या करो थर्ड में पुट कर दो, आसान से रिजल्ट आ जाएगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ i2 इन इक्वेशन सेकंड नहीं थर्ड है, ठीक है, थर्ड में। तो थर्ड में पुट करोगे तो क्या होगा i1 इक्वल 17 इंटू
9/380/3, ठीक है, इतना हो गया। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो 3 से ये कटेगा, जब सॉल्व वॉल्व करोगे आप लोग तब तो 3 आ जाएगा, 17 5 जा 51, तो 51/380, तो ये आपका I2 आ जाएगा। ऐसे मतलब अगर रिजल्ट लेकर के आओगे तो सब क्या होंगे, एम्पियर में आएंगे। तो ये आपका I1 और I2 निकल करके आ गया। हमसे यही पूछा था कि भैया मेरे को बता दो I1 का वैल्यू और I2 का वैल्यू क्या होगा। आई होप बहुत ही ठीक ठाक क्वेश्चन सा होगा, और ये बोर्ड में आए हुए हैं, खासतौर से यूपी बोर्ड में 2018 और 19 में आए हुए हैं। सीबीएसई का जो ये है ये 17 में आए हुए हैं और 13 में आए हुए हैं क्वेश्चन। ठीक, क्लियर, कोई डाउट? अगर डाउट हो तो पूछ लो, कमेंट बॉक्स में लिख दो, अगर अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बी और डी के बीच में, मतलब इसके और इसके बीच में, दोनों के बीच में हमें क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अब इसमें देखो क्या करोगे, इसमें ए बी सी को क्या करो, सपोज कर लो कि ए बी सी में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है I1, और ए डी सी में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है I2 फ्लो हो रहा है। ये इतना बात ध्यान दो, तब क्या करोगे, लेट लेट वगैरह लिख लेना, ठीक है। डायरेक्ट सॉल्विंग करते हैं हम लोग। फर्स्ट सर्किट, पहले परपथ की बात कर लूं, फर्स्ट की, तो जो फर्स्ट होगा उसको ध्यान से देखो कि पहला परपथ होगा क्या आपका, I1 1 इंटू I1 प्लस 1 इंटू I2 इक्वल टू, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2। I2 तो है ही नहीं ना आपके पास, तो सब I1 ही है, हटाओ। जब I2 है ही नहीं तो फिर तो कोई बात नहीं, I1, तो ये हो गया I1 इक्वल टू, तो 2I1 इक्वल टू, यानी I1 इक्वल कितना आ गया, 1 एम्पियर। I1 कितना आ गया, 1 एम्पियर आ गया। एक तो बात समझे। दूसरे सर्किट में, सेकंड सर्किट, सेकंड सर्किट की बात कर लो, तो सेकंड सर्किट जो आपको दिया गया है वो क्या है, 1.5 इंटू I2 प्लस 1 इंटू I2 इक्वल 2 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 1.5 I2 प्लस 1 I2 इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 2.5 I2 इक्वल I2 इक्वल 2 लिखा है, ठीक है। तो I2 इक्वल क्या हो जाएगा, 2/2.5, ओके, ये आपका हो जाएगा I2, ओके। तो I2 को अगर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये जीरो ये जीरो, तो I2 इक्वल आ जाएगा 25 8 200 0.8 आएगा एम्पियर, ठीक है। ये आपका आ गया I2 का वैल्यू, ये आपका क्या आ गया, I2 का वैल्यू आ गया। अब देखो, अब इसने क्या कहा, इसने कहा है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का, तो पहले क्या करो, पहले हम लोग AB और AD का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें, फिर AB और AD का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के बाद में फिर क्या करें, आप A माइनस डी और B माइनस डी करके और फाइंड कर लोगे। तो देखो PD ऑफ BA BB, तो ये हो जाएगा 0.1, कितने एम्पियर आया है, 1 एम्पियर आया है ना, तो इसको कर दो 1 एम्पियर, कितना 1 एम्पियर कर दो इसको 1 एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना है अपना 1 है, तो ये 1, तो यानी 1 वोल्ट ये आ गया पहला। दूसरा PD ऑफ AB हो गया, और अब AD निकाल लो, BA माइनस BD, तो यहाँ पर 0.8 है, यानी 1.5 इंटू 0.8, तो ये कितना आ जाएगा 15 ठीक 120, तो ये 1.2 वोल्ट आ जाएगा। अब देखो PD, आप B एंड D, मतलब इसको ऐसा लिखेंगे B और D, तो इसमें क्या करो, इसमें हम लोगों के पास जो ये मसला है, ये क्या करने को इतना लिखने का, इन दोनों को क्या कर दो, सेपरेट कर दो, 1.2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, 0.2 वोल्ट, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा,
आंसर आ जाएगा। आई वो बहुत आसान क्वेश्चन था, इतना भी टफ नहीं है, ठीक है, आसान क्वेश्चन था, सिंपल। हम लोगों ने दोनों सर्किट निकाले, दोनों सर्किट के बाद में इन लोगों का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। ठीक, कोई डाउट? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो इसमें अगर देखा जाए बहुत ही मजेदार, सबसे पहले तो हमें इसको व्हीट स्टोन्स ब्रिज में क्रिएट करो। तो देखो उसको क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल, ओके। इसके बाद में फिर नीचे ये आपका हो गया, क्रिएट हो गया, ये आपका 4 ओम, ये आपका एक्स 3 ओम, 6 ओम, 10 ओम, 12 ओम, 5 वोल्ट, सी ए बी, ए बी सी डी। तो ये अपना क्या हो गया, ये आपका बन गया व्हीट स्टोन्स ब्रिज। अब अगर व्हीट स्टोन्स ब्रिज बन गया है ना, तब क्या करो, तब एक्स का वैल्यू फाइंड करो। और व्हीट स्टोन ब्रिज का वैल्यू पता है, ये आपका पी, ये आपका क्यू, ये आपका आर, ये आपका एस। और इसका फॉर्मूला होता है पी अपान क्यू इक्वल आर इंटू एस। ये क्या करता है, ये रेजिस्टेंस और नॉन रेजिस्टेंस को बैलेंस करने का काम करता है। तो पहला हम लोगों को दिया है फर्स्ट, फर्स्ट दिया गया है 3/6 इक्वल एक्स अपान 12। ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो, दोनों सेम ही है, हाँ दोनों सेम ही है। 36 और 6x, 36, तो x इक्वल कितना आ गया 6। पहला आपका क्या हो गया, फाइंड हो गया, फर्स्ट आपका क्या आ गया 6 आ गया। अब देखो दूसरा क्या कहना है, करंट इन अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 एम्पियर। चलो भाई, रेजिस्टेंस आर एस इक्वल क्या लिख लोगे, आर एस इक्वल डायरेक्ट लिख दें, आर एस इक्वल R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2, और किस पे 4 ओम पर ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 18 अपान 9 प्लस 18 इंटू 4। तो ये हो जाएगा 9 8 जा 72 और 9 1 जा 9, 9 और 72, तो ये 7 हो गया। तो 9 7 16 बटे 9 और 8, 8 2 10, 10 7 17 प्लस आपका आएगा, वो आएगा 10 एम्पियर। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लेना इसको, ओम आएगा, सॉरी ओम, ठीक है 10 ओम आएगा। तो ये आप लोग क्या करना, सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसके बाद में करंट का है ना, इसने निकाल लो कि करंट कितना होगा। तो देखो आई इक्वल बी इक्वल आई आर, बी इक्वल आई आर, तो आई इक्वल क्या होगा बी अपान आर, बी अपान आर। तो आर आया कितना इधर, आर आया है 10 और वोल्ट कितना दिया है 5, ठीक है, वोल्ट कितना दिया है 5 दिया है। तो आई इक्वल 5 अपान 10, यानी आई इक्वल क्या हो गया 10 बचे 50, ठीक है। तो 0.5, पहले का आपका आई कितना आ गया 0.5 आ गया, ठीक, कोई डाउट? ठीक, नेक्स्ट थ्री रेजिस्टेंस पर अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस की, तो ये हो जाएगा वी ए सी अपान 3 प्लस 6, और बी और ए सी, ए के बीच में बी ए सी, ए सी 5 वोल्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो अगर मैं 5 वोल्ट की कहूं तो उसमें क्या हो जाएगा कि 5 माइनस 4 इंटू 0.5, 5 माइनस 4 इंटू 0.5, क्योंकि अभी अभी आया है, अपान 9। तो ये आपका 2 अपान 9, तो ये आपका आ जाएगा 3 अपान 9, तो मतलब ये 1 अपान 3 रेजिस्टेंस आ गया, खत्म बात, हटाओ इसको। चाहो तो वो डेसिमल में कर लो तो 0.33 कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, ये हो गया।
इसके बाद में फिर फोर्थ का बात करता हूं कि फोर्थ की कहानी क्या है। तो फोर्थ जो रेजिस्टेंस निकलेगा हम लोगों का उसकी बात कर लो, तो उसमें भी यही होगा BAC अपान 6 प्लस 12। तो ये आपका 3 6 18, तो ये आपका ऊपर तो 3 होगा, नीचे क्या होगा 6 इंटू 18, तो 3 बन जाती है 361/6। अगर इसको डेसिमल में कहोगे तो डेसिमल में फिलहाल ये आपका आ जाएगा, लेकिन अगर इसको डेसिमल में कहोगे तो आपका आ जाएगा 10, 6 1 जा 6, आई मीन 0.1 और 4 तो 6 9 जा, तो कुछ इतना से आएगा आपका, वो आएगा ऐसा कुछ आएगा 0.1 का 0.19 या आप 1/6 दोनों लिख सकते हो। दोनों आंसर आपके क्या है, सही है। ठीक है, दोनों आंसर आपके क्या है, सही है। आप चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, दोनों का मसला एक ही है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या कह रहा है, लास्ट देख लो। लास्ट क्या कह रहा है, लास्ट आपसे कह रहा है स्रोत द्वारा दी गई शक्ति पावर। P इक्वल क्या होता है, P इक्वल होता है B इंटू आई। क्या होता है, B इंटू आई। पी पांचवा देखो, पावर P इक्वल BI। तो P इक्वल B है 5 और I है 0.5 यानी 2.5। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, पावर। इसमें हम लोगों को क्या दिया है, देखो ध्यान से, ये एक सर्किट दिया है और इसमें क्या है, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। मतलब हमें क्या करना है कि हर एक ब्रांच पर जो इसके है ना छोटे छोटे ब्रांच, जैसे ये मान लीजिए I1 I2, एक मिनट रुक जाओ बता दें। तो जैसे यहाँ से ये I है तो I इक्वल क्या हो गया, I1 प्लस I2। उसके बाद में इधर इसको ले लो I1, इसको ले लो I2, फिर ये हो गया आपका I3, ये हो गया आपका I1 माइनस I3, फिर ये I1 I3, तो ये हो जाएगा I2 प्लस I3। ठीक है, उसके बाद में ये इधर से ये I1 I2, तो ये पोर्शन आपका जो ये है ये आपका I2 प्लस I3 और ये I1 I3 और ये आपका I1 होगा, ये आपका I3 होगा। ठीक है, इतने हमारे हो गए, ये आपके डायरेक्शन है। अब देखो क्या करेंगे, अब इन्हीं सबका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। मतलब क्या है, हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोग को इसमें I1 फिर I2 फिर I3 और इसकी हेल्प से क्या करेंगे, I1 प्लस I2 देखेंगे। फिर दूसरा हम लोग क्या निकालेंगे, दूसरा हम लोग निकालेंगे इसमें, दूसरा निकालेंगे I2 माइनस I3। ओके, और उसके बाद में मतलब I1 माइनस I3, उसके बाद में फिर I2 प्लस I3। यही सब हम लोग क्या करेंगे इसमें फाइंड करेंगे। ठीक है, इसमें यही सब हम लोग फाइंड करेंगे। अब देखो वोल्ट आपको कितना दिया है, 10 दिया है। तो सॉल्विंग के लिए ठीक है, सॉल्विंग के लिए अगर मैं बात करूं तो सॉल्विंग में ये जो है इसके अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या करूं, आप ABCDEF, ठीक, ये दिया गया है तो ABCDEF ये सर्किट के नाम है। तो पहले क्या करो, पहले हम लोग इसको ले लें ABDA और देखो लूप कितना बनना है, लूप ध्यान देना, डायरेक्शन से इधर है तो हमारा लूप ऐसे आएगा और इधर से ये करंट आ रहे हैं तो इसका भी लूप कुछ ऐसे होगा। समझ गए, लूप जरूर ध्यान देना। अब क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे कौन सा सर्किट है, इन सर्किट ABDA, ठीक है, ABDA। इसमें अगर देखो तो सबसे पहले क्या लिखोगे, 10I1 और 10I1 इधर से चल रहा है, फिर ये क्या है यहाँ से आ रहा है, तो ये भी आपका क्या है प्लस है, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में जो हमारा लूप बनना है ये सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसको सेम कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस 5I3 और फिर क्या है ये अपोजिट जा रहा है, I2 इधर आ रहा है और हमारा जो I1 का ये लूप का डायरेक्शन से क्या है इधर जा रहा है,
तो ये जब इधर है तो आपका क्या हो जाएगा, ये I2 क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी -5I2 इक्वल 0। ठीक, इतना समझ गए। पहला ध्यान से देखो, सबसे पहले हमारा ये 10I1 ऐसे हम लोग चले, ऐसे जाएंगे, यहां से जाने के बाद में, ठीक है, इधर देख लो, ये है, बता दें, ये है, अभी एक ही यही, ठीक है, ध्यान से देखो, ये आपका क्या है, 10 ओम है, ये आपका 5 ओम है, और ये आपका क्या है, 5 ओम है, और ये क्या है, ये I3 है, और ये क्या है, I1 है, और ये क्या है, I2 है। अब देखो हमारा जो I1 है वो ऐसे मूव किया, ध्यान से देखना, ये ऐसे गया, फिर क्या आया, ऐसे आया है, ठीक है, उसके बाद में फिर क्या है, ये ऐसे आया। अब आप लोग ध्यान से देखो, इसमें I1 सही डायरेक्शन में जा रहा है, फिर I3 भी क्या है, सही डायरेक्शन में है, इधर को आ रही है, और उसके बाद में जो I2 है ये इधर न जाने के बजाय क्या है, इधर आ रही है, तो मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, निगेटिव, यानी 5 -5 I2, समझ गए। अब देखो इसके बाद में, अगर हम लोग बात करें तो ये हो गया। अब इसको अगर 5 से डिवाइड कर दें तो 2I1 प्लस I3 माइनस I2 इक्वल 0, इक्वेशन फर्स्ट, इतना समझे। दूसरे में इन सर्किट दूसरा ले लो, BCDB, तो BCDB, इसमें देख लो, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, यहां से आपका I3 की एंट्री हो गई, यानी 5I1 माइनस I3, और फिर देखा जाए तो 5 के बाद में ये क्या है, ये आपका इधर को जा रहा है, और ये भी क्या है, इधर को आ रहा है, यानी ये इसके अपोजिट काम कर रहा है, यानी ये हो जाएगा -10I2 प्लस I3, और आपका I3 क्या हो जाएगा, -5I3 इक्वल 0। ठीक, अब देखो 5I1 माइनस 5I3, केवल लूप बनाने में थोड़ी सी तकल्लुफ होगी बस, बाकी सब आसान है, -10I3 माइनस 5I3 इक्वल 0। ठीक है, अब देखना कहीं कुछ छूटे ना इसमें, तो ये आपका हो गया 5I1 कहीं नहीं है, 5I1 हो गया ये, ठीक है, कहीं ना कहीं I1 होना चाहिए था, तो ये आपका 5I1, हाँ ठीक है, फिर ये आपका हो गया 5I1, 5I1, I1 के बाद में फिर कहीं कुछ नहीं, 10I2 और -5 -10, और ये आपका हो गया -20I3 इक्वल 0। ठीक, समझ गए। 5 से डिवाइड कर दो, I1 -5 2 जा 10I2, और 5 4 जा 20I3 इक्वल 0, ये इक्वेशन आपका सेकंड बन गया। इतना समझ गए। अब देखो नेक्स्ट सर्किट, ये आपका BCD था, ये आपका ABD था। देखो दूसरा ले लो, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये आपका हो जाएगा ADCEF इन सर्किट ADCEF। इसकी अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो क्या होगा, अब देखो यहां से अगर ये चल रहे हैं तो 5I2 प्लस 10I2 प्लस I3, तो ये भी आपका क्या होगा, प्लस में ही आएगा, तो ये आपका आ जाएगा प्लस 10I1 प्लस I2 इक्वल कितने वोल्ट है, 10 वोल्ट। ओके, अब देखो 5I2 प्लस 10I2 प्लस 10I3 प्लस 10I1 प्लस 10I2 इक्वल 10, 5, ये 10I1 यहाँ लिख लो, 10I1, उसके बाद में फिर 1 2 15, और 15 और 10 25, I2 प्लस 10I3
3 और कुछ और बचा नहीं, इक्वल 5i1 नहीं 2 5 से होगा ना, एक मिनट, तो 5 2 जा 10, तो 2i1 और 5 5 जा i2, 5 2 जा 10 इक्वल 2। ये इक्वेशन आपका थर्ड बना, ये इक्वेशन आपका थर्ड बना, ठीक है। अब इस तीन इक्वेशन से हम लोगों को क्या करना है, किसी तरह से i1 i2 i3 का वैल्यू लाना है। अब देखो थोड़ा सा ये क्वेश्चंस काफी लॉन्ग है, तो पेशेंस रखना, इसलिए मैं अलग अलग पेन यूज कर रहा हूं। अब सबसे पहले यहां तक हो गया। अब क्या करो, किसी तरह से हम लोग अगर काम करें, देखो अगर यहां से हम लोग देखें i2 इक्वल क्या लिख सकते हैं, i2 इक्वल लिख सकते हैं 2i1 प्लस i3, ये लिख सकते हैं ना। यहाँ लिखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अगर मैं इक्वेशन सेकंड की बात करूं तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, तो फर्स्ट है, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट है आपका, इक्वेशन फर्स्ट से, तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, i2 इक्वल 2i1 प्लस i3, ये लिख सकते हैं। तो i2 इक्वल 2i1 प्लस i3। अब ये मान लो, जो भी इक्वेशन मानना चाहो मान लो, ठीक है, फोर्थ मान लो, थोड़ा सा याद रहेगा। इसके बाद में और कुछ किया जा सकता है, इसको भी कुछ कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड को, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यहीं पर अगर मैं कहूँ इसको लिख दिया जाएगा, मैं इक्वेशन बनाया या ना बनाए, डायरेक्ट आप लोग समझ जाना। ये i1 इक्वल क्या लिख सकते हो, i1 इक्वल लिख सकते हो 2i2 प्लस 4i3, ये बन सकता है ना एक नया, यानी i1 और i2 ये दो चीजें हम लोगों को प्राप्त हुई है। अब इस i1 का वैल्यू अगर यहां पर पुट कर दिया जाए, इस i1 का वैल्यू अगर यहां पर पुट कर दिया जाए तो शायद कुछ रिजल्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। देखो यहां पर जो ये दिया गया है ना हम लोगों का, ये i1, इसको क्या करो, इसमें पुट कर दो, तो i2 इक्वल क्या है, 2i1 प्लस i3। i2 इक्वल उधर दिया था, i2 इक्वल दिया था 2i1 प्लस i3, 2i1 प्लस i3, और ये फोर्थ था, और फिर i1 इधर क्या दिया है, i1 इक्वल 2i प्लस 4 3, i1 इक्वल दिया है 2i प्लस 4 3, ये शायद 2i2 है, हाँ ये शायद 2i2 है, एक मिनट देख लिया जाए, हाँ 2i2 और 4, ठीक है। सो इसमें 2i2 प्लस 4i3, ये इक्वेशन मान लो या वैसे छोड़ दो, चलो तो मान लो जो भी इच्छा है। अब i2 का जो मान है, ये i2 का मान इसमें पुट कर दो, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ या पुटिंग i2 इन इक्वेशन फिफ्थ। अब फिफ्थ में पुट करोगे तो ये i1 इक्वल क्या हो जाएगा, 2 इंटू i2 का वैल्यू कितना है, 2i1 प्लस i3 प्लस 4i3, i1 इक्वल हो जाएगा 2 2 जा 4i1 और 2 1 जा 2i3 प्लस 4i3। कितना हम लोग लिख सकते हैं, अब देखो ये आपका हो जाएगा 2, ठीक है 3, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं। अब देखो 2 और 4 6, और ये आपका 3, ठीक है। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, i1 माइनस 4i1 इक्वल 6i3, तो ये हो जाएगा आपका -3i1 इक्वल 6i3, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा i1 इक्वल 3, मतलब 3 2 जा 6, तो -2i3, ये हमारा क्या निकल के आया, i1 इक्वल कितना आ गया, -2i3। i1 आने के बाद में क्या करोगे, थोड़ा सा ध्यान देना, i1 के बाद में क्या करोगे, यहाँ पर अब इस i1 का वैल्यू क्या करोगे, इसमें पुट करो, तो जब इसमें पुट करेंगे ना तो अपने को i2 मिल जाएगा। तब अब थोड़ा ध्यान से देखो,
मैं और पेन यूज वैसे समझ चाहोगे तो पुट पुटिंग I1 इन इक्वेशन किसमें पुट करते हैं, किसमें पुट कर दो, फोर्थ में, ठीक है, फोर्थ में। तो फोर्थ में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, I2 इक्वल 2 इंटू I1 कितना दिया है -2I3 और प्लस I3, तो I2 इक्वल टू 2 जा 4I3 और प्लस I3, तो I2 इक्वल क्या हो जाएगा -3I3। मतलब हम लोगों के पास दो वैल्यू निकल के आए हैं, एक निकल के आया आपका I1 और एक निकल के आया है I2। I1 और I2 ये दोनों हमारे पास आ गए। अब जब दोनों आ गए हैं तब क्या कहेंगे, जब अपना I1 I2 आ गया है, अब इसमें से ढूंढो, इसमें से ढूंढो कि कौन से इक्वेशंस पर रख दिया जाए जिसपे I1 और I2 के बाद में क्या हो, I3 अपना आ जाए। अब देखो I2 और I1 दिया है, अगर इसमें हम लोग पुट करें तो भी अपना क्या होगा, एक अच्छा खासा रिजल्ट आ जाएगा। इसमें अगर I1 I2 पुट करें तो भी अपना रिजल्ट आ जाएगा। तो किसी एक इक्वेशन में हम लोग पुट करके देखते हैं कि, तो अगर हम लोग इसमें पुट कर लें, ठीक है, चलो इक्वेशन थर्ड में देखो, तो यहां पर हम लोग लिखे पुटिंग द वैल्यू I1 I2 दो ही निकला है ना, I2 निकला है I1 इन इक्वेशन थर्ड में। देखो थर्ड इक्वेशन क्या है अपना, थर्ड इक्वेशन है 2I1 प्लस 5I2 प्लस 2I3, लिख लो है 2I1 प्लस 5I2 प्लस 5I2 प्लस 2I3 प्लस 2I3 इक्वल टू, ये दिया गया है, ठीक है, यही हमारी क्वेश्चन है। I1 का वैल्यू कितना है -2, फटाफट पुट कर दो 2I3 प्लस, ओके, इसके बाद में फिर क्या है 5I2, I2 का वैल्यू क्या है, I2 का वैल्यू है -3I3, उसके बाद में 2I3 इक्वल टू 2 जा 4, तो ये आपका हो जाएगा -4I3 और ये हो जाएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा -15I3 और ये हो जाएगा प्लस 2I3 इक्वल कितना हो जाएगा, इतना समझे। अब देखो 15 और ये क्या होगा -19I3 प्लस 2I3 इक्वल 2, तो ये आपका हो जाएगा 17 -17I3 इक्वल टू, यानी I3 इक्वल जो आएगा वो आएगा -2/17। चलो भैया बस अपना काम बन गया, I3 इक्वल क्या आ गया 2/17। अब इस I3 का वैल्यू क्या करो, इसमें और इसमें पुट कर दो, ठीक है, चाहो तो कोई इक्वेशन मान लो या वैसे देख लो, बस इसको ध्यान देना कि यहाँ पर मैं हाईलाइट कर दूं या वैसे जान जाओ कि ये जो बॉक्स है ना, ये इन सबका बड़ा वैल्यू है, ये इसको इसको और ये तीनों, इसी तीनों से अपना काम बनने वाला है। अब देखो अब क्या करोगे, अब इसमें इसका वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, तो I1 इक्वल क्या हो जाएगा, I1 इक्वल, अब आप लोग अच्छे से लिख लेना, I1 इक्वल क्या हो जाएगा -2 इंटू I3 का वैल्यू कितना आया है, I3 का आया है 2/17, तो I1 इक्वल 4/17, ये आपका आ गया I1। सेम है सेम, I2 इक्वल क्या होगा -3 इंटू I3 का वैल्यू कितना है, I3 का वैल्यू है -2/17, तो मतलब I2 इक्वल क्या हो जाएगा, I2 इक्वल हो जाएगा 6/17। ठीक, ये अपना आ गया I1 I2 और I3 का वैल्यू, I1 I2 और I3 का वैल्यू आ गया। ये इतना समझ गए कि अपना क्या हुआ, I1 आया 4/17, I2 आया 6/17 और I3 इक्वल आया -2/17। अब देखो क्या करेंगे, अब अपने को निकालना क्या था, अपने को निकालना था I1 माइनस I3, दूसरा I2 प्लस I3 और तीसरा I1 प्लस I2, यही तीन निकालना है। अब देखो क्या करो, सबसे पहले इसमें क्या करें हम लोग, एक निकाल लो I2 माइनस I3,
तो जो फर्स्ट हम लोगों को निकालना है वो क्या निकालना है, I2 माइनस I3। अब I2 6 है, 6/17 माइनस I3 कितना है आपका, I3 आपका प्लस, तो ये आपका माइनस माइनस प्लस 2/17, तो पहला आ गया 8/17 फर्स्ट। उसके बाद में फिर दूसरा हम लोग को क्या निकालना है, दूसरा निकालना है I2 प्लस I3। तो I2 अपना कितना है 6/17, क्योंकि यहाँ पर देखो ना I2 प्लस I3। तो इसके बाद में और उसके बाद में फिर क्या है, फिर है I2 6/17, I3 जो है वो माइनस 2/17, तो ये आपका आ गया 4/17। उसके बाद में फिर क्या निकालना है, I इक्वल I1 प्लस I2 अपने को निकालना है, I1 प्लस I2 अपने को निकालना है। तो उसके लिए क्या हो, I1 इक्वल 4/17 और I2 कितना दिया, I2 दिया है अपने को 6/17, तो ये आ गया 10/17। समझ गए? देखो एक बार और इसको देख लो, ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है, ये रिजल्ट आपका आ गया, बट अच्छे से देख लो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक रिजल्ट ये आ गया अपना, ठीक है, I1 का, एक ये आ गया और एक ये आ गया, और ये मतलब I1 I2 I3 आ गया। उसके बाद में फिर I2 माइनस I3 का वैल्यू आ गया, I2 प्लस I3 का वैल्यू आ गया, I1 प्लस I2 का वैल्यू आ गया। यही वहां से ये कहे थे, ठीक है, क्वेश्चंस में यही बात कही गई थी। एक बार फिर से देख लो क्वेश्चंस, ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो जरूर पूछना, ठीक है। अब इसमें देखो, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये आपका क्या है, इन सर्किट ABDA। अब ABDA और ये लूप ऐसे बनना है, ठीक है, ध्यान देना, ये लूप ऐसे बनना है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम 10I1 प्लस 5I3 माइनस 5I2 देखेंगे, ठीक है, सिंपल। उसके बाद में क्या करेंगे, ये दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में ये इक्वेशंस क्रिएट होगा, एक ही इक्वेशंस और ये के दो इक्वेशंस अपना बन जाएगा। उसके बाद में एक तीसरा इक्वेशंस है, और इन्हीं इक्वेशंस की हेल्प से जो आप लीनियर इक्वेशंस पढ़े हो, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्लास 10, तो उसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे और ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। हालांकि ये बहुत बड़े सॉल्विंग है, ये मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में कर दिया है, स्टेटमेंट वगैरह ना लिख करके, बट आप लोग इसका स्टेटमेंट वगैरह लिख लेना कि पुट द वैल्यू ऑफ I1 या I2 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन सेकंड, एंड जो है सिंप्लीफाई या अप्लाई बाय द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दोस्त आप ये सब इसको यहाँ पर अप्लाई कर लेना, हालांकि बहुत ही इजी है, इतना टफ है नहीं। ओके, तो ये आपके थे सॉल्विंग। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में पूछ लो, ठीक है, मैं रिप्लाई दे दूंगा, जो भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हो। तो ये आपके थे क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है एज सच एज सेम, ये जो है एनसीईआरटी एग्जांपल्स, ये एनसीईआरटी एग्जांपल्स। तो ये आपके क्या है, होमवर्क, ये आपके होमवर्क है, एंड ये भी सेम, दोनों एक ही है, तो ये भी आपका क्या है, होमवर्क है। ओके, ये आपके क्या है, होमवर्क है, तो ये आप लोग कर लेना। तो ये सभी व्हीटस्टोन्स के हेल्प से सॉल्व होंगे। आई होप अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।